नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया लाइव हिंदुस्तान पर। ईरान का कुम शहर, जिसे ईरान की स्पिरिचुअल सिटी भी कहा जाता है, यहाँ है जामकरन गांव में बनी ये मस्जिद, जिसे ईरान में बेहद अहम माना जाता है। यूं तो हर मस्जिद खास होती है, लेकिन जामकरन मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत है उसके गुंबद पर लहराने वाला ये लाल परचम। ये परचम यूं ही नहीं लहराता। जब ईरान पर कोई हमला होता है या ईरान किसी पर हमले की कसम खाता है, तब जामकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल परचम लहरा दिया जाता है। लाल हुसैनी परचम, जो इस बात की अलामत होता है कि ईरान अपना बदला पूरा करेगा। इसी जामकरन मस्जिद में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई भी नमाज अदा करते हैं। जब वो कुम के दौरे पर होते हैं तो जामकरन मस्जिद में ही नमाज होती है उनकी। नीले गुंबद वाली ये मस्जिद ईरानी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ईरान में जामकरन मस्जिद 393 हिजरी यानी 1003 ईस्वी में हसन बिन मसलह के जरिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आदेश पर बनाई गई थी। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी, जो शिया इस्लाम में 12वें इमाम और दुनिया में अमन और शांति लाने वाले मसीहा माने जाते हैं, उन्होंने मुथली जामकरानी को एक ख्वाब में इस मस्जिद की तामीर कराने का हुक्म दिया था। तो इसी जामकरन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद इमाम खामनेई ने अपनी कैबिनेट की अहम बैठक की और एक बार फिर अरब मुल्कों को गजा के लिए एक होने का आह्वान किया। 12 दिनों की ईरान इसराइल भीषण जंग के बाद ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान की चीन में खूब आवभगत हुई। वो चीन की विक्ट्री डे परेड में बतौर मेहमान शामिल हुए। चीन से ईरान लौटने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर या रहबर मुअज्जम इमाम खामनेई के साथ उनकी और कैबिनेट की मुलाकात के बाद सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने बहुत से इशारे दिए हैं। इसमें ईरान की आगे की रणनीति से लेकर वो बहुत सी बातें छिपी हैं जो ईरान के मौक़िफ़ या एजेंडे को साफ करती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने सभी देशों, खासकर मुस्लिम बहुल देशों से अपील की है कि वो इसराइल के साथ अपने कमर्शियल और सियासी संबंध खत्म कर लें। इस बार इमाम खामनेई ने सिर्फ मुस्लिम मुल्कों को ही नहीं बल्कि गैर इस्लामी मुल्कों से भी अपील की है कि वो इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ एक हो जाएं। इमाम खामनेई ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ की गई बातों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी यकजहती या एकता दिखाने का ये बहुत ज़रूरी वक्त है। उन्हें गजा के पीड़ितों के साथ खड़े होना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं। इमाम खामनेई ने कहा कि चुप्पी और गैर फ़ाल होना यानी निष्क्रिय होना इस वक्त सही नहीं रहेगा। उनका इशारा अरब मुल्कों की तरफ भी था। मुस्लिम मुल्कों को अपनी ताकत और तेल से आई अमीरी के दम पर डिप्लोमेटिक तरीके से इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सभी मुल्क इसराइल के साथ कारोबारी और सियासी रिश्ते खत्म करें। इमाम खामनेई ने ईरानी प्रेसिडेंट के चीन दौरे की तारीफ की और कहा कि चीन के साथ ईरान की इकोनॉमिक और समाजी हालत में बड़े बदलाव हुए हैं। इमाम खामनेई ने अमेरिका को निशाना बनाया। उनका कहना था कि मिडिल ईस्ट में सारी तबाही अमेरिका की मदद से हो रही है। ज़ायोनी हुकूमत अनेक अपराधों और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म के अंजाम दे रही है। भले ही ये अपराध अमेरिका जैसे ताकतवर देश के समर्थन से हो रहे हों, लेकिन इसका मुकाबला करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। यहाँ खामनेई ईरान के मुकावमती संगठनों या रेजिस्टेंस फोर्सेस का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि रेजिस्टेंस पूरी ताकत से इन अपराधों का मुकाबला करेगा। खामनेई ने इसराइल को दुनिया का सबसे अलग थलग और नफरती शासन बताया। कहा कि ईरान की कूटनीति की प्रमुख दिशा यही होनी चाहिए कि दूसरे देशों को इस आपराधिक शासन से राजनीतिक और व्यावसायिक रिश्ते तोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। जो लोग इसराइल की इस आक्रामकता पर चुप हैं, उनकी चुप्पी को इसराइल की साझेदारी माना जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब ईरान इसराइल जंग की आशंका बनी हुई है, दोनों मुल्कों के बीच कोई लिखित सीज़फायर नहीं हुआ है।
गजा में जिस तरह से इसराइल हमलावर है उससे जंग कभी भी भड़क सकती है। ईरान भी जून में हमले रुकने के बाद से अपनी जंगी तैयारियों में लगा हुआ है। पिछले दिनों हुई एससीओ समिट में चीन में जिस तरह से ईरान को अब सपोर्ट मिला है उससे ये बात साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में अगर ईरान इसराइल जंग होती है तो अब ईरान के पास भी बड़ी ताकतों का मजबूत समर्थन रहने वाला है। वरना अब तक दुनिया ये देख रही थी कि जैसे इसराइल के लिए अमेरिका खुलकर सामने आता है वैसे ईरान के लिए बड़ी ताकतें नहीं आ पाती। نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. लेकिन गजा के लिए खामने के एक इशारे पर हौसियों ने रेड सी से लेकर तेल अवीव तक मिसाइल मार मार कर इसराइल की हालत खराब कर दी है। इसके बाद अमेरिका ने भी जब हमले शुरू किए लेकिन अंसारुल्लाह से 1 माह बाद भी पार नहीं पा पाए थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह को ऑफर भी दिया था कि वो लाल सागर पर अमेरिकी जहाजों पर हमले बंद कर दे। तो ये गलबा, ये दबदबा है यमन के अंसारुल्लाह का जो सिर्फ और सिर्फ ईरान के इशारे पर चलते हैं। गजा के ताज़ा हालात और गजा कब्जाने की इसराइली कोशिशों के बीच सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर यमन में अंसारुल्लाह के चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती का बयान आया। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह भले ही बिखर जाए हवा में, हमारा जर्रा जर्रा मिट जाए, यह हमारे लिए इज्जत व वकार की बात होगी। यह हमें ज्यादा पसंद है बनिस्बत उनके जो मुजरिम है गजा के, उनके आगे झुकना। हम गवारा नहीं करेंगे जुल्म करने वालों को और अहंकारियों के सामने सरेंडर करना, इस दुनिया में कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वहीं ईरान की तरह ही अरब मुल्कों को हौसियों ने फिर समझाया है कि हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अरब खित्ते के अमेरिका और इसराइल हिमायती मुल्कों के साथ यमन के अंसारुल्लाह का 36 का आंकड़ा है। खासकर पड़ोसी सऊदी को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और लगातार वो गजा के लिए कोशिशें कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि यमन पर हमले करने के लिए भी इसराइल को सऊदी अरब अपने एयरबेस फराहम करा रहा है। दूसरे अरब मुल्क भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन ईरान के इशारे पर अंसारुल्लाह डटे हुए हैं गजा के लिए। इमरान खान के साथ आखिर तक आप कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। गुजारिश रहे कि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। गुजारिश रहेगी आपसे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।